एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम को खबर को लेकर। आज जिस क्राइम की खबर को सुनाने जा रहा हूँ ये खबर है मुंबई से। मुंबई में ही आप लोग जानते होंगे, मुंबई बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ पे कहा जाता है अमीर लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंबई में कई कई जगह में ऐसा भी है जहाँ पर अमीर रहता है तो उसके बिल्कुल अपोजिट में गरीब लोगों का बस्ती बने हुए रहते हैं, जिसे चौल कहता है। वैसे ही एक चौल में दरअसल 2021 की बात है ये। मुंबई की एक इलाका में चौल, पूरा डिटेल दूंगा आपको। एक चौल में एक महिला की सुबह सुबह लाश मिलती है। अब वो महिला जो है 40-42 साल की होगी। 3 बच्चों की माँ है, तीनों लड़कियां होती हैं। अब महिला के इस तरह के संदिग्ध हालत में लाश मिलना, और चौल के अंदर, जबकि चौल में बहुत सारे लोग रहते हैं, सब सटे हुए घर रहते हैं, छोटे छोटे कमरा बना हुआ रहता है, उसमें 3 4 5 6 लोग एक एक साथ रहते हैं। तो इस वजह से चौल में जो है बहुत ज़्यादा गर्दियाँ रहती है और बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है। अब ऐसी हालत में महिला की बॉडी मिलना, लाश मिलना, और घर में जो 3 लड़कियां होती हैं उनके, उस वक्त घर में लड़की भी मौजूद नहीं था। फिर जब ये लड़की बाहर से कोई आती है, आने के बाद इस हालत को देखता है माँ की, तो फ़ौरन चीखती है, चिल्लाती है, आसपास के लोग जमा होते हैं। फिर पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, पुलिस उस महिला के नब्स यानी सब कुछ चेक करते हैं, बाकी ज़िंदा है क्या नहीं है, सांसें चल रही है कि नहीं है। तो उसमें साफ क्लियर हो जाता है जो इस महिला की मौत हो चुकी है। और मौत ऐसा लग रहा है नेचुरल डेथ नहीं था, जिस वजह से संदिग्ध लगा जो मर्डर किया होगा। लड़की लोग का रोना धोना चालू, आसपास के लोग जमा हो जाना, जो बगल के कमरे में इतना बड़ा घटना हो गया, कैसे किसी को पता नहीं चला। बहरहाल पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है और पुलिस का जो काम रहते हैं, पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने में थोड़ा देर लगता है, टाइम लगता है, लेकिन उससे पहले ही जो है पुलिसकर्मी उस महिला के लड़कियों को पूछताछ करता है, जो आप लोग कहाँ थे, और आसपास के लोगों से भी पूछताछ करते हैं। शहनाज किस टाइप की औरत थी, तो कहा जाता है शहनाज जो है, सुनने को पुलिस वाले को मिलता है, ये विधवा थी, अपने 3 बेटियों के साथ रहती थी, और तीनों बेटियां जो है काम करती थी, यानी जॉब किया करती थी। ये सारी चीज़ पता चला, और उसके बाद पुलिस ये भी तफ्तीश किया जो घर में किसका आना जाना है, कोई दुश्मन, दोस्त, गहरी दोस्त, ये सारे बारे में पूछा गया। तो बहुत सारे लोगों ने एक लड़के का नाम बताता है, नाम है सूरज कुमार, जो 22 साल का, 25 साल का, 22-25 साल का लड़का होगा। जो सूरज कुमार जो है अक्सर शहनाज शेख के साथ बातें करता है, और उसके घर में ज़्यादा टाइम पास करता आते रहता है, और सबको लगा शहनाज शेख के साथ इस सूरज कुमार के अवैध संबंध है, यानी नाजायज रिश्ता है। ये खबर मिलती है तो पुलिस उस सूरज कुमार के बारे में पता करता है, तो सूरज कुमार उसी वक्त उसी जगह पर मौजूद था। तो सूरज वहीं पे मौजूद था, लोगों ने इशारा किया, पुलिस ने उसे पूछताछ किया। सूरज ने भी बताया, हाँ मेरा इसे इनका घर में आना जाना था, मैं इनका शुभचिंतक था, यानी इनके बारे में चिंता करता था, और मेरे पड़ोसी है, मैं भी इसी चौल में रहता हूँ, इस वजह से ज़्यादा जान पहचान है, बाकी और कुछ नहीं, और वो तो मेरे से काफ़ी बड़ी है, मैं उनके साथ ऐसा कैसा करूँगा। पुलिस भी मान लेता है। लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से कहा जाता है, साफ साफ पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में लिखा हुआ था, इस महिला को गला दबाकर, यानी गला घोटकर सांसें रोक देने से इनकी मौत हुआ है। अब जो डाउट हुआ था, नेचुरल डेथ नहीं था, तो पुलिस अब 302 का धारा लगा के अज्ञात व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज कर लेता है, क्योंकि उस शहनाज शेख के लड़कियों ने FIR दर्ज कराया था। वैसे संदीप के नज़र में तो सब लोग सूरज कुमार को ही देख रहा था, लेकिन सूरज कुमार भी वहीं पे मौजूद था, और पुलिस के आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहा था। और पुलिस को लगता भी है, जो कोई अगर इतना बड़ा क्राइम करता है, खास करके सबसे बड़ा क्राइम मर्डर जैसा घिनौना काम को अपनाता है, तो वो भाग जाता है या डरा हुआ रहता है, अगर रहता भी है तो सूरज कुमार के अंदर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए पुलिस वाले जो है, एक तरीके से कहा जाए तो सूरज कुमार को क्लीन चिट दे देती है। मतलब क्लीन चिट तो ऐसा देता नहीं है, लेकिन जब तक उस केस का खुलासा नहीं करता पुलिस, तब तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं देता, बस संदिग्ध नज़र में देखते रहता है। वैसे सूरज कुमार के ऊपर भी किया था, लेकिन
इस केस का तफ्तीश करते रहता है। खोजी कुत्तों को लगाया जाता है इस मामले में, जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। तब खोजी कुत्ते की वजह से ही उस क्राइम को, जो भी किया था उस क्राइम को, उस घटना को अंजाम दिया था, उसको पकड़ लिया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, वो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, उन्हीं ही लोगों के अंदर था वो व्यक्ति जिसने उस शहनाज शेख को मारा था। बाकी जब सबको पता चला, खोजी कुत्तों ने उसके तरफ इशारा किया, पुलिस जब फिर उसे इंटरोगेट किया, यानी उसे कड़ाई से पूछताछ किया, तब जाकर उसने सच्चाई कबूला और पूरी बात बताई, आखिर मरने का वजह क्या है। बाकी आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो गया। पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ बताना है, इस वीडियो के बारे में बताना है, आप इस वीडियो को कहाँ से, कौन सी जगह से देख रहे हो, आप हो कौन, आप अगर बताना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको लंबी बात करनी है मेरे साथ, या फिर आपके पास भी कोई क्राइम की खबर है जो आप चाहते हो उस क्राइम की खबर को मैं पढूं, मैं सुनाऊं आप लोगों को, वीडियो बना के आप लोगों के सामने लेके आऊं, तो आप मुझे बात करने के लिए आप इंस्टा में जा सकते हो। इंस्टा में सर्च करोगे यूनिक क्राइम, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके क्लिक करोगे तो आपको आसानी से हमारे इंस्टा का आईडी दिख जाएगा, और वहां पे जाके आप मुझसे बातें कर सकते हो और उस कहानी को भेज सकते हो। तो फिर चलिए जानते हैं पूरी घटना आज का। जैसे कि मैं बताया, मुंबई का है। मुंबई का ही एक जगह लगता है गोरेगांव, आपने सुना होगा गोरेगांव, जहाँ पर अभी फ़िलहाल फ़िल्म सिटी बना हुआ है। और फ़िल्म सिटी हो जाने की वजह से गोरेगांव में बहुत सारे बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं। और हर जगह में देखा जाए तो ख़ास करके जो लोग मुंबई में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, अगर महानगर में बड़े-बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो ऐसे ही बिल्डिंग के आस-पास इलाका में भी चौल बनी हुई रहती है, जिस चौल में गरीब तबके के लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और छोटे-छोटे कमरे बने हुए रहता है, और उस कमरे में, एक-एक कमरे में करीब 6-7 लोग रहते ही हैं। इस तरीके से वो लोग ज़िंदगी बिताते हैं। वैसे ही गोरेगाँव में एक चौल है, आर्य कॉलोनी। आर्य कॉलोनी में दरअसल होता यूँ है, ये भी ऐसी ही एक चौल है, और उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, सारे जाति का लोग रहते हैं, और छोटे-छोटे कमरे बने हुए हैं। सब रोज़मर्रा ज़िंदगी जीता है। इसी चौल में एक औरत रहता है अपने 3 लड़कियों के साथ। औरत के नाम होता है शहनाज शेख। शहनाज शेख जो है 40 से 42 साल की उम्र होती है इस महिला की। अब विधवा हो जाने की वजह से, क्योंकि वो विधवा थी, शहनाज शेख विधवा थी, उसके पति का मौत हो गया था, बेवा थी वो, अपनी बेटियों के साथ ज़िंदगी बिता रही थी उसी चौल में। बेटी अभी बड़ी हो गई थी तो काम कर रही थी। शहनाज शेख जो है घर पे ही रहा करती है। यूँ ही दिन गुजारता गया, लेकिन 2021 की बात है ये। दिन था वो 14 नवंबर को सुबह के वक्त सारे लोग कामकाज के सिलसिले में बाहर जाने लगते हैं, बाजार जाने लगते हैं, घर का कामकाज में जुड़े हुए रहते हैं। शहनाज शेख का भी तीनों लड़की घर से बाहर थी, लेकिन एक लड़की, शहनाज शेख की एक लड़की, काफ़ी समय बाद घर लौट आती है। जब घर लौट आती है तो देखते हैं कि माँ की हालत बिगड़ी हुई है। माँ बेसुध हालत में फर्श पर पड़ी हुई है, यानी ज़मीन पर पड़ी हुई है। इसे देख के शहनाज शेख की जो लड़की है उसकी चीखें निकल आती है। जब चीखती है तो आसपास के लोग भी वहाँ पे मौजूद है। जैसे कि मैं बताया, चौल है तो घर में घर, कमरे में कमरे टच है, तो आसपास के लोग जमा हो जाता है। देखता है कि शहनाज शेख जो है ज़मीन पर पड़ी हुई है। सारे लोग जो है हड़बड़ा उठते हैं, एकदम हड़कम सी मच जाती है, जो शहनाज शेख को कुछ हो गया, ज़मीन पर पड़ी है। उसकी बेटी रोए जा रही थी, उसकी बेटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो है लोगों ने उस शहनाज शेख को चेक करता है, उसके नब्ज़ टटोलता है, यानी हार्ट बीट चेक करता है, जो जिंदा है कि नहीं, सांस चल रही है कि नहीं। तो लोगों को पता चल गया था, शहनाज शेख आप इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो गई। लेकिन ऐसे एक 40-42 साल की औरत को इस तरीके से मौत, लोगों को आश्चर्य कर रहा था। तो किसी ने फ़ोन कर दिया। अब मुंबई जैसे शहर की बात है तो फ़ौरन पुलिस मौके पर पहुंच जाता है, गोरेगांव पुलिस पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद शहनाज का, पुलिस का भी औपचारिक जो होता है, पुलिस भी चेक करती है, नब्ज़ चेक करती है, हार्ट बीट चेक करती है, तो देखता है कि वाकई उस महिला की मौत हो गई। देख के लग रहा था, फिर भी उस महिला को लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर से चेक कराता है, तो डॉक्टर ने भी शहनाज शेख का मौत के बारे में पुष्टि कर देता है, जो इसका काफ़ी समय पहले
शहनाज शेख की मौत हो गया। अब ये मौत जो है डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था जो किस वजह से हुई है, क्या अटैक आया था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। अब जब हॉस्पिटल में पहुंच गया, पुलिस ने लेके गया, तो ऐसे कैसे बॉडी को हवाले कर सकते हैं परिजनों के। तो बॉडी का पोस्टमार्टम करना ही था, घर वाले का परमिशन देता है, घर वाले से भी पूछताछ करता है। इतने में हंगामा बढ़ गया, चौल के अंदर एकदम हड़कम सी मच गई, सारे लोग जमा होने लगा। शहनाज का जितने भी रिश्तेदार था सारे लोग वहाँ पे जमा होने लगा। तीनों बेटियां भी हॉस्पिटल में मौजूद थी। अब उस पुलिस का कहना है उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि पता तो चले आखिर शहनाज शेख का मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम के लिए शहनाज शेख का बॉडी को भेज दिया जाता है और यहाँ पे तीनों लड़कियों से पूछताछ करते हैं पुलिस। जब तीनों लड़कियों से पूछताछ करती है, तीनों लड़कियों तो कुछ बता नहीं पा रहा था, लेकिन आसपास के लोग से जब पूछताछ करता है तो कई सारे लोग एक लड़के का नाम बताता है, क्योंकि पुलिस पूछताछ करता है जो वाकई शहनाज शेख का किसी के साथ दुश्मनी है या फिर लड़की का किसी के साथ चक्कर है। ऐसा बहुत सारे मामला में देखा गया। माँ नहीं मानती तो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, क्योंकि लड़कियां भी सारे जवान थे, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर माँ को हटा देते। प्यार में अंधी लड़की ऐसा करते हैं या लड़का ऐसा करता है, जिस वजह से पुलिस का टीम जो है तीनों लड़कियों का बैकग्राउंड खंगालते हैं। लेकिन तीनों लड़कियों के जब बैकग्राउंड खंगालता है तो इसमें कुछ पता नहीं चलता पुलिस कर्मियों को, जो नहीं तीनों लड़कियों का हाथ माँ की मौत से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए शहनाज शेख के बारे में पता करता है। शहनाज शेख विधवा होती है, विवाह होती है, यानी उनका पति का मौत हो चुका था। तीनों लड़कियों के साथ वो उस चौल में रहती थी। आसपास के लोगों से भी पूछता है, जो नहीं ऐसा तो नहीं लगता शहनाज का किसी के साथ चक्कर है, लेकिन हाँ हमारी चौल में एक लड़का रहता है जिसका नाम है सूरज कुमार, जो 22 से 25 साल का लड़का है। सूरज कुमार जो है अक्सर, बल्कि हर रोज चौल में रहने की वजह से हर रोज शहनाज शेख के घर पे आता है, बातचीत करता है और काफ़ी समय तक उसके कमरे में रहता है, चाहे उनका लड़कियां रहे या ना रहे, लेकिन ज़्यादा टाइम जो है शहनाज शेख के घर में ही वो रहा करता है। अब सूरज कुमार कौन है? सूरज कुमार के बारे में जब पुलिस वाले पता करता है तो सूरज कुमार उसी जगह पे मौजूद रहता है। सारे लोगों से इंटरोगेट कर रहा था, पुलिस पूछताछ कर रहा था, तो सूरज कुमार उसी जगह पे मौजूद रहता है। तो सूरज कुमार से पूछता है, भाई तुम्हारे बारे में ये सारी चीज़ बता रहे आसपास के लोग, क्या बात है? क्या तुम्हारे साथ वाकई शहनाज शेख का कोई चक्कर है या फिर किसी शहनाज शेख का किसी लड़की के साथ तुम्हारा चक्कर है? तो ये सारे पूछताछ से सूरज कुमार सीधा इनकार कर देते हैं। सूरज कुमार कहता है, आप ये कैसे बातें कर रहे हो? ये जितनी भी लड़कियां हैं, इनके 3 लड़कियां हैं तो मेरे बहन की जैसे हैं, और शहनाज शेख से मेरे दोस्त ही है और मैं शुभचिंतक हूँ उनका। मैं उनके बारे में सोचते रहता हूँ। विधवा औरत है, अपनी तीनों बेटियों के साथ ज़िंदगी बिता रहा, हमारी चौल में रहता है। इस वजह से मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ, दिन में हर वक्त गुजरना होता है, तो मैं इनसे बात कर लिया करता हूँ, तो मैं भला इनको क्यों मारने जाऊँगा। अब पुलिस को भी लगा, क्योंकि किसी ने तो ऐसा देखा तो नहीं था उसके साथ कोई संबंध है या संबंध बनाते हुए या फिर कोई उससे ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता है, तो इसके वजह से आसपास लोगों ने भी एकदम साफ क्लियर नहीं बता पाया। लेकिन हाँ, सूरज कुमार का आना जाना था इतना बताया, और हद से ज़्यादा आता था शहनाज शेख के घर में। पुलिस को भी सूरज कुमार आंखों में आंखें डालकर एकदम तहरीर दिया। जिस हिसाब से पुलिस वाले ने सूरज कुमार से पूछा, तरह की सवाल पूछा, आंख दिखाकर भी पूछा, जो हो सकता है डर के बारे में कुछ कह दे, लेकिन सूरज कुमार भी जो है आंखों में आंखें डालकर एकदम साफ साफ पुलिस को जवाब देता रहा। जो भी सवाल किया उसका जवाब देता रहा। तो पुलिस को इतने में लगने लगा ये सूरज कुमार का शहनाज शेख के मौत के साथ कोई लेन देन नहीं है, इसका तो बिल्कुल ही हाथ नहीं हो सकता। एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस ने उसको क्लीन चिट दिया, लेकिन उसको साफ क्लियर नहीं बताया जो तुमसे दोबारा पूछताछ नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस ने अल्टरनेटिव देता है, जो हो सकता है तुमसे दोबारा पूछताछ किया जाए तो तुम जाना नहीं, जब तक इस केस का सॉल्व ना हो जाए तब तक तुम जाना नहीं। इतना बात हो जाता है और यहाँ पे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाती है। शहनाज शेख का पोस्टमार्टम से साफ साफ क्लियर हो जाता है जो शहनाज शेख को गला दबाकर मारा गया, गला दबाकर और मारा गया। इसके लिए दम घुटने की वजह से, सांसें रोक देने की वजह से शहनाज शेख का मौत हुआ। जो डाउट हुआ था वही क्लियर हो जाता है। अब तीनों लड़कियां जो है अज्ञात व्यक्ति के ऊपर शक जताते हुए 302 का धारा लगा के FIR दर्ज करा देता है। पुलिस तफ्तीश करती है। सबसे पहले तो इन लोगों से ऐसे ही पूछताछ हो रहा था नॉर्मल,
जब अब गला दबा के मौत की बात आया, शहनाज शेख के कमरे में जाते हैं। उस कमरे में, जिस कमरे में शहनाज शेख रहती थी अपनी तीनों बेटियों के साथ और जहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी, उस कमरे में जाकर अब तफ्तीश करता है तो देखता है कि एक पीले रंग का छोटा सा कपड़ा पड़ा हुआ रहता है। अब पीले रंग का छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ है। उस कपड़े को पुलिस वाले उठाते हैं और उठाने के बाद तीनों लड़कियों से पूछताछ करते हैं, जी ये कपड़ा किसका है? तीनों लड़कियां सीधा इनकार कर देते, जो हम अलग अलग लड़की, तीनों लड़की से पूछता, तीनों का अलग अलग जवाब, जो हम तीनों बहनों का तो नहीं है। माँ के बारे में पूछा जाता है, जो शहनाज शेख इस कपड़े को इस्तेमाल करता है, तो तीनों लड़की कहते नहीं, माँ के हाथ में तो ऐसे कपड़ा कभी नहीं देखा। अब बेटियां है, पता चलता है, तो इसीलिए पुलिस सोचता है, कपड़े को गौर से देखता है तो पता करता है जो हाँ ये कपड़ा जो है कपड़े का टुकड़ा है, ज़्यादातर जेंट्स लोग यूज़ करते हैं, यानी मेल फेम जो मर्द लोग है वो यूज़ करता है। और इस घर में तो कोई मर्द है नहीं, एक ही मर्द आता था, वो है सूरज कुमार। लेकिन सूरज कुमार से पूछताछ कर लिया था पुलिस ने। पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन वो कपड़े का टुकड़ा लगा था। अब पुलिस को लगा जो भी हो, शहनाज शेख को जिसने भी मारा है, यहाँ पर आकर मारा है, तो ये कपड़े का टुकड़ा उसी का ही होगा। तो मारते टाइम शायद उसके हाथ से गिर गया होगा या उसके जेब से गिर गया होगा और उसने ध्यान नहीं दिया होगा, हड़बड़ी में यहाँ से चले गए। अब पुलिस करे तो क्या करे, जितने भी शहनाज के रिश्ते नातेदार है सारे लोगों से पूछताछ किया, उस कपड़े को दिखाया, किसी ने नहीं माना। अब यहाँ आसपास के लोगों से तो पहले से ही पूछताछ हो गया था। अब पुलिस के केस को लेकर बहुत ज़्यादा उलझ में पड़ गया था। तभी पुलिस जो है कुत्ते का सहारा लेता है, जो खोजी कुत्ता होता है, जो पुलिस का बहुत ज़्यादा ट्रेन करने के बाद लोग को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो एक खोजी कुत्ते को लाया जाता है, खोजी कुत्ता जो है लाता है और उस खोजी कुत्ता को एक कांस्टेबल हैंडल करता है, जिस कांस्टेबल का नाम है भाव सिंधे। भाव सिंधे उस कुत्ते को, खोजी कुत्ते को लेके आता है और उस कुत्ते का भी नाम आपको बता देता हूँ, लियो नाम होता है उस काला रंग का कुत्ते का, जो खोजी कुत्ता है। भाव सिंधे लियो के साथ उस कमरे में पहुंचता है। अब उस कमरे में पहुंचने के बाद जब कुत्ता लाया जाता है तो चौल में एकदम हड़कंप सी मचा हुआ था, पब्लिक भरा हुआ था, खचाखच एकदम, जो कुत्तों के सहारे किसी क्रिमिनल को ढूंढा जा रहा है। सबसे पहले तो उस कपड़े का टुकड़े को निकालता है और निकालने के बाद उस कुत्ते को सुंघाया जाता है। खोजी कुत्ते को अच्छी तरह से सुंघाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है अगर जिस भी इंसान का वो कपड़ा होगा, उसका जो स्मेल है कुत्ते के नाक में जाती है, फिर कुत्ता उस दिशा में चल देते हैं जिस व्यक्ति का वो कपड़ा होता है। अब लियो उस कपड़े को अच्छे से सूंघता है, क्योंकि भाव सिंधे उसको बराबर सूंघाता है। सूंघाने के बाद अब उसको थोड़ा ढील दे देता है, लियो को थोड़ा भाव सिंधे ढील देता है और सारे लोग मंजर देख रहा था पुलिसकर्मी के साथ साथ। अब लियो क्या करने वाला है, किसके तरफ इशारा करने वाला, किस तरफ जाने वाला है। लियो कमरे से बाहर आते हैं और आने के बाद भौंकते हुए यानी चिल्लाते हुए एक गली की ओर जा रहा था। उसी गली में जो आरे कॉलोनी में बना हुआ था चौल में, एक दूसरे गली की ओर जाता है। जो गली होती है वो शहनाज जहाँ पे रहती है पिछवाड़े की तरफ जाने के बाद एक कमरा बना हुआ रहता है, उस कमरे के पास जाकर भौंकने लगता है। अब कुत्ते को वहाँ पे उस कमरे के तरफ जाकर भौंकना, तो पुलिस को ये लग रहा था हो सकता है इस कमरे में जो व्यक्ति रहता हो उस व्यक्ति ने ही शहनाज शेख को मारा है। उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और इत्तेफाक से पता चलता है इसमें वो कमरा जो है काफ़ी दिनों से बंद है। उसमें जो व्यक्ति रहता है वो गांव जा चुका था और गांव बहुत पहले गया था, उसके बाद शहनाज शेख के साथ ये सब कुछ हुआ। पुलिस ने फिर भी उस कमरे का तलाशी लिया। जो मकान मालिक था उस कमरे का मालिक था, उसे चाबी लिया, दरवाज़ा खोला, पूरा कमरे का तलाशी लिया, तो बहुत दिनों से बंद पड़ा था। तो पुलिस का और ये जो खोजी कुत्ते का इशारा था ये भी कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया। यूं ही दिन बीतते गया, लेकिन पुलिस अब चुपचाप तरीके से अब काम कर रहा था। इस शहनाज शेख की मौत को लेकर बहुत सारे खबरी को एक्टिव कर दिया। पुलिस के हाथ में जब कुछ नहीं लगा, लियो भी कुछ नहीं सबूत दे पाया, ढूंढ पाया, वो अब खबरी को लगा देता है, जो तुम पता करो। खबरी लोगों को बताया, जो तुम लोग पता करो शहनाज शेख के मौत के पीछे का राज क्या है और कौन कर सकता है। कुछ समय यूँ बीत जाने के बाद खबरी जो है कुछ लोगों का नाम बताता है शहनाज शेख से जुड़े हुए। अब शहनाज शेख का मर्डर से जुड़े हुए कुछ लोगों का नाम पुलिस वाले के कान में जाता है और सारे लोग जो है उसी के आसपास रहता था,
उसी गोरेगांव आर्य कॉलोनी के आसपास रहता था। सारे लोगों को पुलिस इंटरोगेट यानी सवाल जवाब करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया। करीब 7 लोग थे और आपको जानकर हैरानी होगी, वो सातों लोगों को लाइन से खड़ी की जाती है। ऐसा नहीं जो एक एक करके पूछा जाता है, सारे लोगों को एक साथ बुलाता है। और ये पुलिस का एक बहुत ही बड़ा दिमाग वाला काम था, आ जाए तो बहुत ही दिमाग लगाकर इस मामले को देख रहा था। और इस जो सातों लोगों को बुलाया था, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आया था, पुलिस वाले के दिमाग में ये सोच आई थी, ये सातों में से तो कोई ना कोई एक क्रिमिनल होगा और उसको आसानी से हम पकड़ लेंगे। सातों लोगों को लाइन से खड़ी की जाती है और सातों लोगों से सवाल किया जाता है। जो भी शहनाज शेख के साथ रिश्ता था, किस वजह से बात किया था, किस वजह से उसके कमरे में आया था और क्यों आता था, ये सारे सवाल जवाब हो रहा था। सारे सवाल जवाब हो जाने के बाद पुलिस को लगा, इन सातों को भी लग रहा है कुछ नहीं पता शहनाज शेख की मौत के बारे में। तभी भाव सिंधु को बुलाता है अपने खोजी कुत्ते के साथ, लियो के साथ। सातों लोग वहीं पे मौजूद था। अब लियो आता है। लियो आने के बाद उस सातों लोगों के पास एक एक करके जाते हैं और सूंघते रहता है। सातों लोगों का शरीर को सूंघते रहता है। लेकिन 3 लोगों को सूंघने के बाद चौथा जो आदमी खड़ा था वहाँ पर, उसके पास जाकर लियो जो है झपट पड़ते हैं। काटता नहीं है क्योंकि ये ट्रेन किया हुआ कुत्ता रहता है, इस वजह से वो काटता नहीं है, भौंकते रहता है, उसके ऊपर झपट पड़ता है। तभी पुलिसकर्मी वहीं पे मौजूद था और लियो का ट्रेनर भी वहीं पे मौजूद था, भाव सिंधे लियो को पकड़ लेता है और साफ क्लियर हो जाता है वो सातों में से कम ये तो कुछ ना कुछ जानता ही है और इसका कुछ ना कुछ हाथ है। अब सातों में से 6 को अलग कर देता है और उसको अलग जगह में बुलाता है, अलग जगह में ले जाकर उसे पूछताछ करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, वो कोई और नहीं होता है, वो सूरज कुमार ही होता है। क्योंकि सातों में से सूरज कुमार को भी पुलिस ने उस इंटरगेट सवाल जवाब के लिए वहाँ पर बुलाया था पुलिस स्टेशन में। अब जब पुलिस स्टेशन में कुत्ते का इस तरीके का सूरज कुमार के ऊपर झपट पड़ना, भौंकना, अब उसको अलग करके जब उससे पूछताछ किया जाता है, अब सूरज कुमार को बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। सूरज कुमार बहुत इधर उधर की बातें घुमाया, पुलिस के ऊपर आंखों में आंखें डाल के बात किया इतना दिन तक, जो भी सवाल जवाब हुआ था। अब पुलिस भी कहीं ना कहीं थोड़ा सख्ती करता है सूरज कुमार के ऊपर। सूरज कुमार तब जाकर टूटता है और सच्चाई बयान कर देता है। सूरज कुमार बताता है, हाँ मैंने ही मारा शहनाज शेख को। अब उसने कबूल लिया, कोई रास्ता नहीं बचा था। अब पुलिस को जानना था आखिर क्यों मारा और कैसे मारा वो तो पोस्टमार्टम से पता ही चला था, लेकिन फिर भी जब मुजरिम पकड़ा गया उसके मुंह से सुनना चाहता था पुलिस। तो सूरज कुमार ने भी वैसे ही बताया जो पोस्टमार्टम से पता चला था, जो उसका मैं जाकर गला दबा दिया था। गला दबाने की वजह से, उसका दम घुटने की वजह से उसका मौत हुआ था, ये बात बताया। लेकिन क्यों मारा, सबसे बड़ा सवाल यही जानना था सबको। पुलिस के साथ साथ शहनाज के 3 लड़कियों को भी जानना था, आसपास के लोगों को भी सच्चाई जानना था, आखिर क्यों मारा। तो इसमें सूरज कुमार बताता है जो मेरा और शहनाज शेख के बीच में नाजायज ताल्लुकात थे, नाजायज रिश्ता था। दोनों अलग अलग कास्ट के थे। जैसे कि सूरज कुमार, आप लोग जानते ही हो, सूरज कुमार नाम से ही पता चल गया होगा, ये हिंदू लड़का था। और शहनाज शेख जबकि मुस्लिम औरत थी और एक बेवा थी, विधवा थी, 3 लड़कियों की माँ थी। लेकिन सूरज कुमार से उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कम से कम 20 साल का फ़र्क है, 20 साल का डिफरेंस है। फिर भी शहनाज शेख उस सूरज कुमार के साथ रिश्ता रखा था, क्योंकि वो विधवा हो जाने की वजह से उसकी एक शारीरिक चाहत थी, जिस चाहत से वो वंचित थी। सूरज कुमार से दोस्ती हुआ, उससे वो शारीरिक उसकी जो चाहत थी वो पूरी हो रही थी। यूं ही दिन गुजारते गया। लेकिन अब शहनाज शेख सोच रही थी क्यों ना सूरज कुमार से मैं शादी कर लूँ। इस बारे में सूरज कुमार से बातचीत करती है, लेकिन सूरज कुमार चाहता था, सूरज कुमार कभी शादी के लिए ये बात कहा नहीं था और सूरज कुमार कभी ये सोचा भी नहीं था जो मुझे शहनाज शेख से शादी करना पड़ेगा। जब शादी की बात आती है तो सूरज कुमार साफ साफ इनकार कर देते हैं, जो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, तुम मुझसे कितने बड़ी हो और इस रिश्ते को कोई कबूल नहीं करेगा। चलो कोई नहीं कबूल करेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा और तुम्हारा कष्ट भी अलग है। जब हमारा तुम्हारा जात ही अलग है तो इस बारे में अगर लोगों को पता चलेगा, लोग भी हम लोगों को रहने नहीं देगा। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे जात वाले भी तुमको थूकेगा। तुम्हारे 3 लड़कियां हैं, उन 3 लड़कियों का शादी होना मुश्किल हो जाएगी।
और मेरे घर वाले तो कभी मानेंगे नहीं, मैं तुमसे अलग भी रहूँगा तो भी यहाँ तो नहीं रह सकता। तो इसीलिए ये जो शादी का दिमाग तुम्हारे शादी का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तो इसको निकाल दो। मैं तुमसे शादी का कोई वादा नहीं किया और मैं तुमसे शादी कर भी नहीं सकता और करूँगा भी नहीं। सूरज कुमार ने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस पर शहनाज गिल को बहुत दिल को चोट पहुंचती है। शहनाज शेख ने कभी सोचा भी नहीं होगा जो सूरज कुमार इस तरीके से उसको धोखा दे सकता है, क्योंकि अब तक शहनाज शेख जो है उसके साथ जो भी रिश्ता बना रहे थे वो सोचा कि आगे जाके हम सूरज कुमार से शादी कर लेंगे, सूरज कुमार के साथ रहेंगे, अभी हमारी उम्र ही क्या है, ये सोच के रिश्ते को रखा था। लेकिन शहनाज शेख कभी किसी भी कीमत पर मानने को तैयार ही नहीं। फिर भी कुछ दिन यूं ही चलता गया, दोनों के बीच में आनाकानी होता रहा, मन मुटाव बढ़ गया। अब सूरज कुमार आना जाना कम कर दिया था। तभी शहनाज शेख को लगने लगा सूरज ने मुझे धोखा दिया, सूरज ने मेरा इस्तेमाल किया, सूरज को मैं छोड़ूंगी नहीं। अब जब भी क्योंकि एक ही चौल में रहता था, अक्सर मुलाकात हो जाती थी। जब सामने से गुजरते थे सूरज तो शहनाज शेख उसको आवाज़ देते थे, बातचीत करते थे, तो दोनों के बीच में बातचीत होता। लेकिन इस बार शहनाज शेख जो उसको धमकियाँ देते थे, जो देखो तुम जो कुछ भी किया मेरे साथ बहुत गलत किया, ऐसा तुम्हें करना नहीं चाहिए, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम मुझे अपना लो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी। और तुम जानते हो तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध किए बना, तुम मेरा शोषण करते रहे, और अगर मैं कंप्लेन कर दिया तो तुम समझ सकते हो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जेल हो सकता है, तुमने मेरा रेप किया, मैं ये सारे मामला दर्ज कराऊंगा पुलिस स्टेशन में जाकर। अब जब शहनाज शेख बगावत पे उतार आया शहनाज शेख, सूरज कुमार अब डरने लगा शहनाज शेख से। सूरज कुमार अब इसे लेकर परेशान हो चुका था शहनाज शेख को लेकर। सूरज कुमार को कुछ सोच ही नहीं रहा था वो करे तो क्या करे, शहनाज शेख से कैसे पीछा छोड़ाए। सूरज कोशिश किया, लेकिन शहनाज शेख शादी को लेकर जिद पर अड़े हुए थे। तभी जाकर जो है सूरज कुमार एक दिन फैसला कर लेता है, जो अब इसी शहनाज शेख से पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता मेरे पास बचा हुआ है, वो है शहनाज की मौत। अब फिर कुछ दिन तक तो शहनाज शेख से वो मीठी मीठी बातें करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में ये ख्याल आ चुका था शहनाज शेख को अपनी ज़िंदगी से हटा देगा। शहनाज शेख को पता भी नहीं चला था, शहनाज शेख को झूठ वूठ बोला भी था। ये पुलिस को तहरीर देते हुए सूरज कुमार सब कुछ बता रहा था। शहनाज शेख को भनक भी नहीं लगा था जो सूरज कुमार मुझे मारने का प्लान बना लिया और जिस दिन मौका मिलेगा उसका काम तमाम कर देगा। अब सूरज कुमार फिर से उस शहनाज शेख से मीठी मीठी बातें करने लगा, फिर से वही दोस्ती हो गया जैसा पहले जैसा था। उसने वादा भी कर लिया, चलो ठीक है शादी कर लेंगे, लेकिन कुछ दिन जाने दो, मैं अपने घर वाले को मना लूँ। इस तरीके का बात सुना के शहनाज के साथ फिर से दोस्ती हो गई, नॉर्मल हो गई। वो मौके की तलाश कर रहा था। वो मौका आ जाता है 14 नवंबर 2021 का दिन। 14 नवंबर को जब शहनाज शेख के पास सूरज जाते हैं तो देखता है तीनों लड़कियां काम पे निकल चुकी थी, तीनों लड़कियां जॉब करती थी। जब काम पे निकल जाते हैं घर पे कोई नहीं रहता था। सूरज कुमार का आना जाना कोई ऐसा आश्चर्य की बात नहीं है, सब लोग जानते थे। सूरज कुमार शहनाज शेख के पास जाते हैं और जाने के बाद से बातें करते करते अचानक शहनाज के ऊपर हमला बोल देते, और अचानक क्यों हमले की वजह से शहनाज शेख कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी जो है एक मर्द था, वो हट्टा कट्टा एकदम 25 साल का 22-25 साल का नौजवान लड़का था, ताकत भी थी, खून की गर्मी थी, और वो कहाँ 42 साल की औरत, 3 बच्चों की माँ, विधवा औरत। शहनाज शेख को आसानी से काबू में कर लेता है सूरज कुमार, और उसके बाद शहनाज शेख को गला दबाकर उसी कमरे में मार देते। मारने के बाद जब उसकी मौत हो जाता है, क्योंकि वो भी औरत ही छटपटा रही थी, बाँचने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच जो सूरज कुमार का कपड़ा जो उसके जेब में था वो गिर चुका था। सूरज कुमार ने ध्यान नहीं दिया था, और शहनाज शेख को मौत के घाट उतारने के बाद उस कमरे से वो आसानी से निकल जाता है और उसी चौल में रहने लगता है जैसा कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसके बाद ये सारे हंगामा हुआ, वो कपड़े का टुकड़ा मिला, उससे भी पूछताछ किया, लेकिन वो साफ साफ इनकार करता रहा। लेकिन वो जब लियो उस कपड़े को सूंघाया गया, जो खोजी कुत्ता भाव सिंधे ने उस कपड़े को टुकड़े को सूंघाया, फर्स्ट टाइम तो लियो भी धोखा खा गया था, जो पुलिस को भी लगा था लियो का भी काम नहीं रहा। लेकिन फिर जब खबरी को लगाया गया, 7 संदीप को पुलिस थाने में ले गया, उन्हीं में से सूरज कुमार भी था, फिर से लियो को वहाँ पर लेके गया, तब लियो जो है झपट पड़ता है सूरज कुमार के ऊपर। तब पुलिस को साफ पता चल जाता है जो शहनाज शेख को मारने वाला सूरज कुमार ही है। पूरा तहरीर देने के बाद सूरज कुमार के ऊपर आईपीसी की धारा, उस टाइम आईपीसी की धारा लगता था क्योंकि 2024 में आईपीसी ख़त्म कर दिया गया जुलाई महीने से। उस टाइम आईपीसी की धारा 302 यानी मर्डर और
376 रेप, क्योंकि शहनाज शेख के साथ उसका रिश्ता भी बनता था, रेप करता था यानी, और ऐसी धमकी भी दिया था। रेप का मामला, मर्डर का मामला, कई सारे आईपीसी की धारा लगाकर सबूत मिटाने का बहुत सारे धारा लगाकर सूरज कुमार को हिरासत में तो ले ही लिया था। उसके ऊपर ये सारे धारा लगाकर कोर्ट पेश करता है। कोर्ट पेश करने के बाद कोर्ट जो है उसको लंबी समय के लिए जेल भेज देता है। ये था वो पूरी कहानी। आप अगर विस्तार से जानना चाहते हो तो आप सर्च भी कर सकते हो, गूगल में सर्च करोगे तो आपको आसानी से ये खबर पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी बताया इसमें कुछ भी फेक नहीं है, ना कि बड़ा चढ़ा कर बताया। हाँ, भले वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन पूरा डिटेल आप लोगों को देने के लिए, पूरा डिटेल समझाने के लिए थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।